देश और दुनिया की हर खबर से जुड़े रहने के लिए वार्तालाप टीवी को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब हर खबर आपके फोन पर। मऊ शहर के गाजीपुर तिराहे पर आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता बैठक हुई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरविंद राजभर रहे। साथ ही प्रदेश के कार्यकर्ताओं का फूल मालाओं के साथ सम्मान किया गया। वहीं अरविंद राजभर ने मुख्तार अंसारी को समाज सेवी और केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्रा को गुंडा शब्द से नवाजा है। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए अरविंद राजभर ने कहा कि लखीमपुर खीरी की घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। 2022 के विधानसभा चुनाव में हम लोग सरकार बनाने वाले हैं और जो पार्टी हमसे गठबंधन करना चाहती है वो कर सकती है। साथ ही उन्होंने बीजेपी के नेताओं पर गुंडा होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार इन पर लगाम नहीं लगा पा रही। वहीं मुख्तार अंसारी के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि मुख्तार अंसारी एक समाज सेवी हैं, लेकिन बीजेपी के द्वारा मुख्तार अंसारी को माफिया और अपराधी कहा जाता है। हम मुख्तार अंसारी को समाज सेवी समझते हैं। उन्होंने मुख्तार अंसारी का बचाव करते हुए कहा कि मुख्तार अंसारी एक अच्छे विधायक हैं और माफिया नहीं हैं। उन्होंने कहा कि मुख्तार अंसारी 5 बार से मऊ के विधायक हैं। अगर मुख्तार हमारी पार्टी में आते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा। वहीं लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर उन्होंने कहा, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र एक गुंडे हैं जो अपने लड़के को बचाना चाहते हैं। ये आज मऊ में पूर्वांचल के पदाधिकारियों की बैठक है, क्योंकि आगे 2022 का विधानसभा चुनाव आ रहा है। पूर्व में कोरोना काल के समय से लेकर के अब तक संगठन में क्या बदलाव हुआ, कहाँ संगठन कमज़ोर हुआ, आज उसी संगठन की समीक्षा बैठक चल रही है। इस समीक्षा बैठक में कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया जाएगा कि 2022 चुनाव को लेकर के जिस प्रकार का माहौल वर्तमान में बना हुआ है, तमाम राजनीतिक दल इस समय सिर्फ और सिर्फ ओम प्रकाश राजभर जी को देख रहे हैं, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को देख रहे हैं, क्योंकि पूर्व का चुनाव याद दिला रहा है कि 2017 में भाजपा से गठबंधन हुआ था और उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत आया था। इस बार हर दल के लोग चाहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी मेरे साथ आवें और ओम प्रकाश राजभर जी भागीदारी संकल्प मोर्चा बना करके पूरे उत्तर प्रदेश में वो माहौल बना दिए हैं कि 2022 की सरकार उसी की बनेगी जिसके साथ भागीदारी संकल्प मोर्चा का गठबंधन होगा। आज कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया जाएगा कि 2022 का जो चुनाव है, 2022 का चुनाव हम जनता के मुद्दों पर लड़ेंगे, जिस चीज़ से जनता आज परेशान है। पूरे उत्तर प्रदेश में भय भूख भ्रष्टाचार का बढ़ावा हो गया है। भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं ले रहा, अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इस समय भारतीय जनता पार्टी के जितने मंत्री विधायक हैं, ये सब के सब छुट्टे साड़ गुंडा हो गए हैं। उसका ज्वलंत उदाहरण आप लखीमपुर खीरी में देख लीजिए कि भरी मंच से धमकी दिया जा रहा है। किसानों को जो अन्नदाता है, पूरे प्रदेश पूरे देश का जो पेट भरने का कार्य करता है, उसको खुली धमकी दी जाती है। मतलब ये कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि पूरे उत्तर प्रदेश में गुंडों का शासन चल रहा है और ये सारी समस्याओं का समाधान तभी होगा जब ओम प्रकाश राजभर की सरकार बनेगी, भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार बनेगी। किससे गठबंधन करेंगे आप? गठबंधन हमारा द्वार खुला है, भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे। इसको छोड़ करके जो मेरे साथ आना चाहता है उसका मोस्ट वेलकम है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जनता के बीच में उनके मुद्दों को लेकर के जाएगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली का बिल माफ़ किया जाएगा, सरकार बनते ही 5 साल लगातार बिजली निःशुल्क दिया जाएगा, स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं निःशुल्क दी जाएंगी। पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी थाने भ्रष्टाचार मिलता है, तुरंत पूरे थाने को सस्पेंड निलंबन किया जाएगा। ये सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी आज से नहीं, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 2017 से लगातार गरीबों के पक्ष में आवाज़ उठा रही है। आम आदमी पार्टी प्रवेश की है, मैं उनका स्वागत करता हूँ। उन्होंने ओम प्रकाश राजभर जी के एजेंडे को स्वीकार किया, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ कि ओम प्रकाश राजभर के बताए हुए रास्ते पर जो तमाम पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं वो चलने के लिए विवश हैं। मैं उनका धन्यवाद देता हूँ और निमंत्रण भी दे रहा हूँ कि अगर ओम प्रकाश राजभर साहब की विचारधारा इतनी अच्छी है तो उसको लागू करने के लिए इनका साथ दिया जाए। देखिए, अजय मिश्रा पूर्ण रूप से वो बहुत बड़ा गुंडा माफिया है, अपने आप को क्लीन चिट दे रहा है। अभी आज ही सामने खबर आ गई है, अनगिनत ऐसे मुकदमे पड़े हुए हैं, उसके खिलाफ लगे हुए हैं। उसका बेटा सर आज पूरी उत्तर प्रदेश और देश की मीडिया भारतीय जनता पार्टी के मंत्री को बचाने के चक्कर में लगा हुआ है। वहाँ न्याय संगत कार्य तभी होगा जब मंत्री को बर्खास्त किया जाए और स्वतंत्र रूप से वहाँ सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से एक SIT गठन किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान जज के द्वारा जब तक जांच नहीं होगी तब तक किसानों को न्याय नहीं मिलने वाला है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि अभी ये जो सबसे बड़ी घटना पूरे उत्तर प्रदेश को झकझोर के रख दिया, ये भारतीय जनता पार्टी के पतन का ये शुरुआत हो गया है। 2022 में इससे निजात पाया जाएगा। प्रकार से जनता के द्वारा चुने गए विधायक हैं मुख्तार अंसारी साहब, पूरा सम्मान है। हम तो भाई जनता को बधाई देते हैं। अगर जिस प्रकार की अवधारणा तैयार की गई मुख्तार अंसारी जी के संबंध में,
मुख्तार अंसारी को तमाम तरह के लोगों बातों से उनको नवाजा जाता है। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि जो जनता में लोकप्रिय हो उसके संबंध बस यही है कि अगर 5 बार से मौका उनको दिया जा रहा है तो बहुत अच्छा है। मैं भी हमको लगता है आगे भी अच्छा ही हो। देखिए वो तो जग जाहिर है कि मुख्तार अंसारी जी को गुंडा माफिया तमाम तरह की चीज़ें कही जाती हैं। अगर गुंडा माफिया होते वो अभी तक तो कोर्ट ने भी साबित नहीं कर पाया। हाँ भाई ठीक है, जेल में हैं वो। अगर इस प्रकार की स्थिति होती तो मऊ की जनता उनको अपना बहुमूल्य मतदान दे करके उनको अपना विधायक नहीं चुनती। अब अरे वो समाज सेवक हैं भैया, विधायक हैं, निर्वाचित विधायक है, लोकतंत्र में हैं, विधायक हैं, अच्छे विधायक हैं, मोस्ट वेलकम है। वो आ जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है भाई, वो आ जाए। कम से कम मऊ सदर के लोगों का विकास तो होगा, उनकी बात तो कही जाएगी। देखिए हम लोग नेता आदमी हैं, हर कोई चाहता है कि संपर्क बना के रखें। जिस प्रकार से बाबूजी की बात 150 विधायक अभी स्वीकार करके साथ आने के लिए विवश हैं। दिखाएंगे, हम एक समय निर्धारित किया जा रहा है, आज निर्धारित कर दूंगा कि वो समय कौन सा होगा, दिखाएंगे। 150 विधायक हमारे मंच पर होंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोग होंगे, उसमें तमाम भाजपा के विधायक होंगे। तो बातें हमारी सबसे होती रहती है, वो चाहे अंसारी साहब के बेटे हों, चाहे अमित शाह साहब हों, चाहे जेपी नड्डा साहब हों, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हों, चाहे दिनेश शर्मा जी हों, चाहे मंत्री हों, चाहे कोई हो। राजनीतिक स्थितियों में सबसे वार्तालाप चलती रहती है। अब वो हमारा फैसला होता है कि हमें किससे बात करना है, किससे नहीं करना है।